ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरे पास अभी एक कमेंट्स आई थी और इस कमेंट्स में ये सवाल पूछा गया था कि गुरुजी, क्या शरीर में शक्ति आती है या नहीं आती है। बहुत सारे भक्त कहते हैं कि शरीर में शक्ति कभी आ ही नहीं सकती। शरीर इतना है पवित्र होता है कि इसमें शक्ति शरीर में शक्ति आ ही नहीं सकती। शरीर के अंदर शक्ति आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और तो इस विषय में मैं अपना अनुभव बताऊंगा। देखा देखे नहीं, मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि वास्तव में मेरे साथ क्या हुआ। हमेशा बातें हुए बतानी चाहिए जो खुद के साथ बीती हो या जिसका हमें विश्वास हो कि हाँ ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो किस प्रकार क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपने देखा होगा कि अक्सर जागरण, माता का जागरण, कथा कीर्तन में कुछ लेडीजों के ऊपर अक्सर माता का असर आ जाता है। अक्सर कुछ लेडीजों के ऊपर माता आने का उन्हें आभास होता है। वो चिल्लाती हैं या हिलने लगती हैं या अक्सर कोई कमी आ रही है, कोई समस्या आ रही है, उसको तुरंत बता देती हैं और दरबार में जाकर झूमने लग जाती हैं। ऐसा बहुत सारे दरबारों में देखा। खासकर मैंने माता के दरबारों में ऐसे बहुत सारे केस देखे जो माता की चौकी लगाते हैं उनके पास। मेरे पास भी इस तरह के बहुत सारे केस मैंने देखे। इस तरह के बहुत सारे केस मेरे पास इस तरह के आते हैं, लेकिन मैं उनको समझकर उनके सामने उजागर नहीं करता। समझ जाता हूं हर बात को कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कारण है, क्यों कर रहा है। ये सारी बातें आपके समझ में अभी आ जाएंगी, आगे बताऊंगा तो समझ में आ जाएंगी। इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं आपको अपना अनुभव बता दूं कि ऐसा हुआ। मैं कुछ समय पहले सन 2008 में प्रथम बार मेहंदीपुर बालाजी धाम गया। पहली बार गया था सन 2008 में। और सन 2008 में जब मैं पहली बार मेहंदीपुर धाम में गया, बड़ा उत्साह था, बड़ा नाम सुना था, बड़ा मन में उत्साह था। जब गया तो हर वक्त हनुमान जी का सुमिरन होता रहा। कुछ समय पहले से नियम रखे। नियम, हालांकि मेरे नियम कंटिन्यू चलते रहते हैं। शायद आपको नहीं पता कि मैं हनुमान जी का पाठ करता हूँ। पिछले 25-26 साल से कंटिन्यू हनुमान जी का पाठ करता हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं कुछ समय तक पहले ही नियम रखे और बड़े श्रद्धा भाव के साथ हनुमान जी के दरबार में, उनके धाम में पहुंचा और 2-3 दिन वहां पर रुका। बने अनुभव हुए, वहां पर बहुत कुछ दिखाई भी दिया। लेकिन एक चीज वहां पर हुई कि मैं हनुमान जी से एक प्रार्थना की कि हनुमान जी अपने कोई चीज, चमत्कारी चीज मुझे कोई दिखा दीजिए, कोई चमत्कारी चीज दिखा दीजिए। तो वहां पर एक समाधि वाले बाबा हैं। अभी कुछ समय पहले तो वहां पर कुछ उन्होंने चेंजिंग कर दी है। उस समय इतनी चेंजिंग नहीं थी, तब वहां खुला ग्राउंड था, वहां पर जल भी, सीधी जल भी दिया जाया करता था। तो शाम का समय हो चुका था और बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। उस समय मैं वहां पर था। तो उस समय मैंने वहां से बहुत सारी चीजों को मैंने वहां पर भ्रमण करते हुए देखा। बहुत सारी चीज दिखाई दी मुझे वहां पर। तो खैर कोई बात नहीं, वहां से मैं जो कार्य करना था, मैं 3-4 दिन बाद वहां से आ गया। आने के बाद मुझे एक चीज महसूस थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हनुमान जी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मैं जिधर भी जा रहा हूँ मुझे लग रहा है कि हनुमान जी मेरे साथ है। दाएं देखो दाएं भी दिखते हैं, बाएं देखो तो बाएं भी दिखते हैं। क्या कारण है समझ नहीं आ रहा था। तो धीरे 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 मुझे एहसास हो गया, दिख गया ये कि हनुमान जी के 2 दूत वहां से मेरे साथ आए। हनुमान जी ने अनुकंपा करके 2 दूत मुझे दे दिए वहां से अपने। अब वो दूत क्या होते हैं ये आप समझो। आप दूत होते हैं वो जो वहां दरबार में जो हम भूत उतारते हैं, जो भूत वगैरह उतारने के लिए मेहंदीपुर में जाते हैं, तो उनका एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट हो जाता है कि आज के बाद तुम किसी को परेशान नहीं करोगे, किसी को भी दुखी नहीं करोगे। और उनको बंदिश करके हनुमान जी के दरबार में वहीं पर बंदिश करके वहीं पर रख लिया जाता है। किसी भक्त के ऊपर जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो उसको वो दूत दे देते हैं। तो मुझे 2 दूत मिले वहां से। किसी को 5 मिलते हैं, किसी को कुछ मिल जाते हैं, किसी को नहीं भी मिलते। वो हनुमान जी की अनुकंपा के ऊपर डिपेंड है। तो मुझे 2 दूत मिले और मैं हर रोज, मुझे रात को दर्शन होते हनुमान जी के, हर रोज दर्शन होते, हर रोज मेरे दर्शन होते। मुझे आभास होता है मेरे दाएं बाएं 2 शक्ति चल रही हैं कंटिन्यू। कुछ समय तक ऐसा चलता रहा। कुछ समय बाद धीरे धीरे फिर वो धीरे धीरे कम हो गए दिखने। लेकिन हनुमान जी के दर्शन तो अभी भी होते रहते हैं, अक्सर होते हैं। तो क्योंकि इस विषय में खोलकर बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर जब भी बताता हूं तो मुझे दिक्कत आती है।
हालांकि रात भी ऐसी कोई बात हुई थी जो मैं खुल के नहीं बता सकता। हनुमान जी संबंधी रात भी ऐसी कोई बात हुई थी मेरे साथ में, तो जैसी प्रभु की इच्छा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब आप इससे एक बात समझिए, जो मेन टॉपिक आ जाता है कि शरीर में शक्ति आती है या नहीं आती है। देखो, मैंने जो अनुभव किया आज तक वो ये किया कि हनुमान जी की भक्ति करते हुए भी, सेवा करते हुए भी शरीर में भारीपन आता है, बहुत ज्यादा शरीर में एहसास होगा। हनुमान जी को जब मैं याद करता हूँ, उनको बुलाता हूँ, तो शरीर में भारीपन आएगा, शरीर में ऐसा एहसास होगा कि बस दूसरी चीज को तोड़ मरोड़ो तो बिल्कुल शरीर में ताकत आती है बहुत ज्यादा। लेकिन मैं वास्तव में आपको एक बात बता देता हूँ, हनुमान जी या माँ भगवती या माता महाकाली किसी के शरीर पर नहीं आती। ये बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब आपको बहुत सारे भक्तों को मेरी ये बात बहुत ज्यादा चुभेगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, इनकी योगिनियां आती हैं, जैसे हनुमान जी के दूत आते हैं, हनुमान जी का कुछ अंश आते हैं, कुछ तत्व आते हैं, ऐसे ही माता महाकाली के, मां भगवती के या अन्य शक्तियों के अंश आते हैं, उनके दूत आते हैं, उनकी योगिनियां आती हैं। इनके तत्व होते हैं, ये शक्ति तत्व होते हैं, ये तत्व होते हैं। किसी के पास एक तत्व, किसी के पास दो तत्व, किसी के पास तीन तत्व, यानी कि उसको ऊर्जा का आप समझ लीजिए, किसी के पास 10% ऊर्जा, किसी के पास 20% ऊर्जा, किसी के पास 50% ऊर्जा। तो इस तरह का हिसाब होता है, इस तरह का सिस्टम होता है। ये एक किस्म से ये कह लीजिए कि उनके दूत, उनकी योगिनियां शरीर पर आती हैं, जो कि कुछ आभास कराती हैं, कुछ विषय में बता भी जाती हैं, और कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं कि हमें कुछ आभास हो जाता है पहले ही, मन में दूसरे के प्रति क्या चल रहा है, मन में आभास होता है कि इसको ये है। वो जो आभास होता है, वो आत्मा, जो हमारी आत्मा हमें आभास कराती है, वो बात भी सही होती है, गलत नहीं करती, वो बात बिल्कुल सही होती है। वो जो हमें आभास होता है, उसी को हम मुख के द्वारा उजागर करके सामने बताते हैं, और आभास ऐसा लगता है कि शरीर में कोई दिव्य शक्ति आ रही है। मान लिया आप माता महाकाली की सेवा कर रहे हैं, आपको लगेगा कि मेरे शरीर में माता महाकाली आई हुई है। दूसरे की समस्या आप देखोगे तो आपको समस्या आपको समझ में आ गई, आपके अंदर दिमाग में, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में वो चीज उजागर हो गई कि उसको अमुक समस्या है, ऐसा रोल है। तो आप हिलते हुए, आप शरीर में, क्योंकि मन में वही चीज चली हुई है कि शक्ति मेरे पास आ रही है, आप उसी चीज को उजागर करोगे कि इसको ये समस्या है, इसको ये प्रॉब्लम है, और वो करेक्ट होगी बिल्कुल ही। लेकिन उसमें आप ये बात श्योर नहीं होती कि माता महाकाली आपके अंदर आई है, ये बात श्योर नहीं हो सकती। ये उनका अंशभूत आपके अंदर है, उनकी कुछ तत्व आपके पास है जो आपको आभास कर रहे हैं, दूसरे के विषय में बता रहे हैं कि अमुक समस्या इसको ये है, अमुक समस्या इसको प्रॉब्लम ये है। आपके हृदय में चीज को उजागर कर रहे हैं, हृदय में जो भाव है उसको बाहर उसी रूप में प्रकट कर रहे हैं। लेकिन शक्ति वास्तव में माता महाकाली या माँ भगवती या माता मदन या माता धूतनी, माई बसंती, हनुमान जी या अन्य शक्तियां ये शरीर पर नहीं आती। कारण कि हमारे शरीर इस लायक नहीं होते कि हम इनके बहन को सहन कर सके, क्योंकि मैंने इस चीज का आभास किया है, मेरे से उनके दूत की शक्ति ही नहीं संभाली जाती, तो मैं बाकी शक्तियों को तो कहां से मिलूं। मैं जब उनकी शक्ति का मैं ध्यान करता हूं, जब उन्हीं की शक्ति मेरे से समझ नहीं पाती, तो हनुमान जी शक्ति तो क्या मतलब है। अगर उन्होंने शरीर को छू भी दिया तो भस्म हो जाएगा ये शरीर। इस शरीर की सामर्थ्य नहीं कि हम उनकी शक्ति को झेल सके। तो उनके अंशभूत आते हैं जो उन्हीं के समान बलशाली होते हैं, उन्हीं के समान सब कार्य करते हैं, लेकिन उनके अंशभूत होते हैं, उसके दूत आते हैं शरीर में, उन्हीं का अंशभूत आते हैं, उन्हीं के तत्व आते हैं। तो वास्तव में ये होता है। और भाई कुछ लोगों के अंदर, कुछ मस्तिष्क के अंदर, कुछ लोगों के अंदर ऐसी भ्रांति भी हो जाती है। ऐसे भी मैंने बहुत सारे केस देखे कि कुछ लेडीज अपने आप में ये देखती हैं कि मेरे अंदर अमुक शक्ति आ रही है, अड़ती हैं, बिल्कुल चिल्लाती हैं जोर जोर के, और आंखों में आंखें मिलाकर बड़ी जबरदस्त। मैं ये कह रहा हूँ उनको शांत करना भारी पड़ जाता है। कई बार मैंने ऐसे केस देखे कि मैं उनको कंट्रोल करना भारी पड़ जाता है। ऐसे चिल्लाती हैं बहुत बुरी तरह, और मैं वास्तव में देखूं पीछे तो उनके पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मस्तिष्क में, दिमाग में बैठा हुआ कि मेरे पास अमुक चीज आ रही है, जबकि होता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। कोई बात पूछ लो तो कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं उसका कुछ भी, लेकिन शरीर में ऐसा करती हैं, चिल्लाती हैं ऐसे कि मेरे पास बहुत बड़ी शक्ति आ रही है। तो ये होती है दिमाग के अंदर, उनके दिमाग में कमी, या दिमाग में ये चीज बैठा लेनी, मस्तिष्क में चीज बैठा लेनी कि मेरे पास अमुक चीज आ रही है, बस उस चीज को ही हैवी करके उसी को मस्तिष्क में, दिमाग और मस्तिष्क में बैठाया हुआ है। अपने शरीर, आत्मा और मस्तिष्क में ये चीज धारण कर ली है कि भाई हाँ मेरे पास अमुक शक्ति आ रही है, बस उसी चीज को चिल्लाना, उसी चीज का आभास करना, उसी चीज का उन्हें महसूस करना, जबकि वास्तव में ये नहीं होता। ऐसा कुछ भक्तों के साथ ऐसा नहीं होता, कुछ के साथ होता है, लेकिन कुछ के साथ में वास्तव में शक्ति नहीं आती। वास्तव में वो इस चीज का आडंबर भी करते हैं। कुछ आदमी सीधी शब्दों में कहो तो आडंबर भी करते हैं कि मेरे पास अमुक चीज आ रही है, वास्तव में वो होती नहीं है, उनके मस्तिष्क का फेर होता है, उनके मस्तिष्क में चीज
बैठी होती है कि मेरे पास अमुक चीज आ रही है। तो इस चीज का समझे, पहले सोचे समझे देखे, पहले दूसरे व्यक्ति क्या बता रहा है, उसकी बातों का आकलन करें, इसने क्या बताया, ये बात सत्य है या नहीं है। कुछ बातों का आकलन करें और कुछ बातों को समझे, तो आप देखकर समझ जाओगे कि किस व्यक्ति के पास कितनी पावर है, क्या उसके पास शक्ति आ रही है, क्या नहीं आ रही है। तो शक्ति, अगर शक्ति की बात की जाए तो शरीर पर माता नहीं आती, ये बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। शक्ति के अंश तत्व आते हैं, हकीकत बात यह है। सभी भक्तों को जय श्री राम।